मित्रों, आप सुन रहे हैं न्यूज़ टॉक भारत। आज बात करेंगे गांधी के गरीबी के विषय में। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सपेंसिव पॉवर्टी। इसका मतलब होता है कि गरीब दिखने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। गांधी जी की गरीबी ऐसी ही थी। मैं गांधी को एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। मुझे लगता है कि गांधी अपने समय से बहुत आगे के पक्के लिबरल थे। वे उतने ही छद्म चरित्र के प्रहरी व मर्यादा को अमर्यादित्व से संचित करने वाले थे जितना 21वीं शताब्दी की बौद्धिक व लिबरल है। 20वीं शताब्दी के जाते जाते गांधी मेरे लिए एक प्रहलिका थे। तब मेरे लिए गांधी कुछ भी हो सकते थे, लेकिन वे न मेरे लिए राष्ट्रपिता थे और न ही भारत की स्वतंत्रता के नायक। मेरे लिए उनका महात्मा भी एक भीरू एवं हारे हिंदू समाज की अभिव्यक्ति की दरिद्रता से अधिक कुछ नहीं था। फिर जैसे जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुले और भारत की सरकारों व उनके द्वारा मान्यता प्रदान बौद्धिक समाज द्वारा पारंपरिक रूप से गढ़े गए कथानकों और प्रतिष्ठापित किए गए नायकों से प्रश्न किए जाने की उत्कंठा हुई, तो पाया कि जो बताया गया, जो दिखाया गया और जो पढ़ाया गया वो रावण की मायावी लंका से ज़्यादा नहीं हो तो कम नहीं था। एक बार सरोजिनी नायडू ने उनको मजाक में कहा भी था कि आपको गरीब रखना हमको बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों? गांधी जी जब भी तीसरे दर्जे में रेल सफ़र करते थे तो वह सामान्य तीसरा दर्जा नहीं होता था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गांधी जी की खराब हालातों में भीड़ में यात्रा करती हुई तस्वीरें अखबारों में छपे और उनको विक्टिम कार्ड का फ़ायदा मिले। इसलिए जबकि वह रेल सफ़र करते थे तो उनको विशेष ट्रेन देते थे जिसमें कुल 3 डिब्बे होते थे जो सिर्फ गांधी जी और उनके साथियों के लिए होते थे, क्योंकि हर स्टेशन पर लोग उनसे मिलने आते थे। इस सब का खर्चा बाद में गांधी जी के ट्रस्ट की ओर से अंग्रेज सरकार को दे दिया जाता था। इसलिए एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जितने पैसों में मैं प्रथम श्रेणी में सफ़र करता हूँ उससे कई गुना में गांधी जी तृतीय श्रेणी की यात्रा करते हैं। गांधी जी ने प्रण लिया था कि वह सिर्फ बकरी का दूध पिया करेंगे। अपने आश्रम में तो बकरी पाल सकते थे, पर गांधी जी तो बहुत घूमते थे। जरूरी नहीं कि हर जगह बकरी उपलब्ध हो, बकरी का दूध उपलब्ध हो। इस बात के वर्णन खुद गांधी जी की किताबों में है। कैसे लंदन में देसी बकरी का दूध ढूंढा जाता था, महंगे दामों में ख़रीदा जाता था, क्योंकि गांधी जी एक गरीब थे। वो सिर्फ बकरी का दूध ही पीते थे। ये बात अलग है कि खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी जी ने दूध के लिए जो बकरियां पाली थी उनको रोज़ साबुन से नहलाया जाता था, उनको विशेष भोजन दिया जाता था, उन पर 20 रुपये प्रतिदिन खर्च होता था। 90 साल पहले 20 रुपये मतलब आज हज़ारों रुपये। बाकी खर्च का तो ऐसा है कि गांधी जी अपने साथ एक दान पात्र रखते थे जिसमें वह सभी से कुछ न कुछ धनराशि डालने का अनुरोध करते थे। इसके अलावा कई उद्योगपति उनके मित्र उनको चंदे देते थे। उनका एक ट्रस्ट था जो गांधी के नाम पर एक चंदा इकट्ठा करता था। उनके 75वें जन्मदिन पर 75 लाख रुपए चंदा जमा करने का लक्ष्य था, पर 1 करोड़ से ज़्यादा जमा हुए। सोने के भाव के हिसाब से तुलना करें तो आज के 650 करोड़ रुपए हुए। गांधी उतने गरीब भी नहीं थे जितना बताया जाता है। छवि बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही तो इतिहास में दर्ज होती है। अब जब मैं 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के मध्यकाल में पहुंच गया हूं, तब लगता है कि वाकई गांधी को लेकर जो मेरी दुविधा थी वो विकट थी। इसका कारण शायद यह था कि स्वतंत्रता के बाद से गांधी विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रतीक बने और उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसावाद दर्शन, जो स्वयं में एक अर्धसत्य है, का महिमा मंडन हुआ। मेरे लिए गांधी एक प्रहेलिका बन गए, क्योंकि भारत विश्व में जिसे बेच रहा और खुद विश्व जिसको स्वयं के निजी स्वार्थ पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए बढ़ा रहा, वह इतना कोटरगत है कि उसकी न सिर्फ भारतीय समाज में कोई व्यवहारिकता है और न ही उसकी उपयोगिता। आज इतना ही, फिर आएंगे एक नई पटकथा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।